लेकिन कांग्रेस मुक्त करनाल का मैं नारा देता हूं। पहले मेरी टिकट छीन लेगी, फिर मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही कि आपकी एक तस्वीर है हमारे पास किसी औरत के साथ, हम वो वायरल करेंगे। फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जिसको हवा दे दी गई सुमिता सिंह द्वारा, 5 करोड़ रुपए ले गया। नमस्कार। करनाल की सियासत में कल बड़ा धमाका हुआ है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह को बताया जा रहा है। वो 2 बार पूर्व सीएम और सीएम के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुके हैं और इस बार कई वरिष्ठ नेताओं के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। इस दौरान उन्होंने अपने ही पार्टी के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और इसकी क्या वजह रही। त्रिलोचन सिंह जी, बी पॉजिटिव न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को समर्पित कर दिया और अब जाकर पार्टी को छोड़ने की क्या ऐसी वजह रही कि पार्टी आपको छोड़नी पड़ जा रही है? देखिए, 1 जख्म 2 जख्म 3 जख्म तो आदमी बर्दाश्त कर लेता है। कई बार फिर वो सोचता भी अब तो मैं नहीं जी पाऊंगा, उसका कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढता भी तंग लंबे समय नहीं जी पाए। मेरे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं हो रहा था, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी, छोटे छोटे कामों के लिए मेरे देखना पड़ता था। करनाल के पूर्व विधायक या पूर्व जितने मंत्री हैं या बड़े मंत्री हैं वो हाथ खड़े कर गए थे। पहले मेरे को टिकट दे दी 2019 में। उस समय जो करनाल की पूर्व विधायक सुमिता सिंह ने बाइक रद्द करके अंडरग्राउंड होगी। 2024 में सीएम साहब के खिलाफ, नायब सिंह सैनी के खिलाफ फिर मेरे को टिकट देगी बाई इलेक्शन में। जब सारा हरियाणा मेरे खिलाफ था उस समय बड़े बड़े नेता अंडरग्राउंड हो गए, मेरे पे इल्जाम लगा दिया गया, जबकि कसूर सब लीडरों का था। टिकट दे दी सुमिता सिंह जी को। सुमिता सिंह जी ने मेरे से मात्र 1000 वोट कम लिए। मेरे ये बात का दुख था कि मेरी मेरिट को नजरअंदाज किया गया। मेरी 10 साल की लड़ाई जो मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ लेकर लड़ता था कांग्रेस के बैनर पे, उसको नजरअंदाज कर दिया गया। मेरे कार्यकर्ताओं का अनदेखी की गई। उस वजह से जब मैं बायोडाटा लेने गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े लीडर ने मेरा बायोडाटा लेने से इनकार कर दिया भी आपकी वोट बड़ी कम है। और चुनाव से 1 दिन पहले एक बड़े नेता ने, मैं जिसका क्षमा चाहूंगा, नाम नहीं ले पाऊंगा, उसे मेरे को धमकाने के लहजे से कहा कि सरकार हमारी आ रही है और ये देखना अगर ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो सेक्रेटरीट नहीं बढ़ पाओगे। ये बातें मेरे को बड़ी चुभी, इसलिए मैं काफी दिनों से घुटन महसूस कर रहा था। जब पता लगा मैं मेरे नजदीकी साथी जो दुख सुख के साथी अशोक राणा भी जा रहे हैं, मनिंदर शंटी भी जा रहे हैं, रानी कमोज भी जा रही है, उषा तुल्ली भी जा रही है, पराग गब्बा भी जा रहा है। ऐसे जब साथी जा रहे हैं तो मैं फिर यहाँ रह के क्या करूंगा, इसलिए मैंने मन बना लिया भी मैं अब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाऊंगा। अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को छोटे छोटे कामों के लिए। मेरे कार्यकर्ता जो है, कोई रेडी लगाता है, कोई चाय की दुकान है, किसी ठेला है, कोई जुत्ती ऐसा काम करता है, कोई साइकिल को पंचर लगाता है, उनके काम कौन करेगा? इसलिए मैंने भाजपा का दामन थामा और जगमोहन नंद और रेणुबाला की शैली अच्छी देखते हुए मैं भाजपा में आ गया। पिछला विधानसभा चुनाव जो लड़ा था, मतदान के दूसरे दिन ही आपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और आरोप लगाया था अपने ही पार्टी के नेताओं पे कि मेरे पीठ पे छुरा घोंपा गया और हमारे ही पार्टी के कुछ नेता जो अपने मतदाताओं को फोन करके कह रहे थे कि भाजपा को वोट दें। तो बता सकते कौन लोग थे वो? मैंने कल सारे मीडिया के सामने बात स्पष्ट कर दी कि सुमिता सिंह थी वो, जिसने पहले तो मेरी टिकट का विरोध किया। फिर जब टिकट मिल गई उसने अपना इन्फ्लुएंस यूज करके जो उसके कार्यकर्ता थे उनको कहा भी वोट मत दो। फिर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जिसको हवा दे दी गई सुमिता सिंह द्वारा, 5 करोड़ रुपए ले गया। फिर अपने चुनाव में जब उसको टिकट मिल गई, उस चुनाव में मेरे को एक अंडर प्रेशर करने के लिए उनके पति जगदीप सिंह ने कहा कि आपकी एक तस्वीर है हमारे पास किसी औरत के साथ, हम वो वायरल करेंगे। मेरे को प्रेशराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने कहा करो, मैं आज चैलेंज करता हूँ। आज तुम उनके खिलाफ बोल रहा हूँ खुला, आज करे ना, फोटो वायरल तो नहीं होगी, मैं मर तो नहीं गया। अभी तो राजनीतिक पार्टी में हूँ, उनकी ओपोजिशन पार्टी में हूँ, हमारी पार्टी भी बदनाम होगी, मैं भी बदनाम होगा, आज करो वायरल, क्यों नहीं करते? वो एक झूठ का सारा में लेते रहे हैं। सुमिता सिंह का पनामा पेपर स्कैम, जिसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इन्वॉल्व है, उसमें सुमिता सिंह इन्वॉल्व है। तो उसके बाद भी उसको टिकट दे देगी। जब ये बातें खुल के आ गई, टिकट देने के पीछे रॉबर्ट वाड्रा कहा था। भूपिंदर सिंह हुड्डा, उदय मान जी मेरे को टिकट देना चाहते थे, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के साथ इनके दामाद जो पनामा स्कैम के मुखिया हैं वो इन्वॉल्व थे।
उनके कहने पे रॉबर्ट वाड्रा ने सुमिता सिंह को टिकट दी और मेरे को वंचित रखा। इस बात का दुख है कि मेरे सीनियोरिटी को साइड पर रखते हुए एक स्कैंडलबाज जिसपे 7,000 करोड़ का घोटाला हो, जिसमें कई तरह के आरोप है, जब समय आएगा खुली बातों में मैं फिर खुलासा करूंगा, कई तरह के आरोप सुमिता सिंह पे लगे, उसके बावजूद उसको टिकट दे दी गई और मेरे पे कोई इल्जाम नहीं था, मेरे को वंचित कर दिया। आप कह रहे हैं कि टिकट के लिए आपको सुमिता सिंह द्वारा ब्लैकमेल किया गया, उनके पति द्वारा ब्लैकमेल किया गया है? नहीं, टिकट के बाद जब उनको टिकट मिली उस समय भी मैंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। क्या कारण रहा? पहले मेरी टिकट छीन लेगी, फिर मेरे को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही। मैं अभी अपने कुछ वकीलों से राय करूंगा, अगर इतने समय के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती हुई ब्लैकमेल करने की, मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा और इसकी टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, मैं खुले मंच में कहने को तैयार हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसी मेरी अपमानजनक वीडियो है उसका सार्वजनिक किया जाए, वरना मैं इनके ऊपर कोर्ट में केस डालूंगा और एफआईआर भी दर्ज कराऊंगा। उस समय जब ये घटनाक्रम चल रहा था, क्या वरिष्ठ नेता जो पार्टी के, उनसे बात हुई थी इस बारे में संबंध में कोई? कल नहीं, जब पहले मैंने बकायदा लिखा जी, मैंने बावरिया जी को लेटर लिखा, मैंने हुड्डा जी को लिखा, मैंने राहुल गांधी जी को लिखा, मैंने उदय भान जी को लिखा, हुड्डा साहब को लिखा, दीपेंद्र जी को लिखा, हर नेता को लेटर लिखा जी। लेकिन दीपक बावरिया जिसने हरियाणा की कांग्रेस का नाश किया, जो शैलजा से ऊपर हो गया, जो रणदीप सुरजेवाला से ऊपर हो गया, जिसने हुड्डा साहब कोई बात नहीं मानी, उदय भान को दरकिनार कर दिया, उस दीपक बावरिया ने हरियाणा कांग्रेस का नाश किया। उसको सारी बातें मैं वर्बली बता गया, फेस टू फेस बता गया, प्रूफ दे के आया, सारे रिकॉर्ड दे के आया। उसके बावजूद भी उसने टिकट सुमिता सिंह दी क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा का दबाव था। जब ये घटनाक्रम हुआ, क्या तभी से पार्टी को छोड़ने का आपने मन बना लिया था कि हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है? देखिए, जो जख्म होता है जी, कई बार वो दर्द नहीं करता तो कई बार वो तकलीफ देता है जी। कल परसों मेरे को बड़ा महसूस हो रहा था बार बार, क्योंकि सुमिता सिंह ने ध्वंशु बुद्धि राजा का बोला, मित्रोचन से बीजेपी के साथ मिला हुआ है, आपके साथ नहीं है। उसने प्रेस वालों को बोला अंडरग्राउंड मित्रोचन से मिला हुआ है बीजेपी के साथ, वो आपकी मदद नहीं कर पाएगा। पहले सुमिता सिंह चुनाव के बाद मेरे खिलाफ कहा, मित्रोचन ने मदद नहीं की, अब फिर दोबारा कहे तो मैं क्यों बदनामी लूं? फिर मैं खुले चला जाता हूं। अगर मेरे पे इल्जाम ही लग रहे हैं तो ये भाजपा की मदद कर रहे हैं, तो फिर मैं कांग्रेस में रह के क्या करूंगा? फिर इसलिए मैं भाजपा का दामन थाम लिया। जगमोहन नंद की शैली बहुत बढ़िया है, रेणु बाला बड़े अच्छे स्वभाव की है, नैब सिंह सैनी बड़े मिलनसार है, मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में ज्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन वो अपने जमान के पक्के हैं और वो हरियाणा का विकास चाहते हैं, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ। आप भाजपा में शामिल हुई, क्या इस दौरान जो पार्टी नेताओं से बातचीत आपको हुई, कोई पद या कुछ देने का वादा किया हो, ऐसा दायित्व वगैरह? मैंने जिंदगी में कभी अपनी बात का, अपने असूलों का समझौता नहीं किया। मैंने सिर्फ यही बात रखी थी, जो मेरा गरीब कार्यकर्ता है, जो जिसकी पहुंच सिर्फ मेरे घर तक है, जिसकी पहुंच किसके घर तक नहीं है, उसके काम काज में रुकावट न आए, उसका जो जायज काम है प्रशासन ना रोके, उसकी रेडी ना हटवाए, उसके ठेले पे पुलिस वाले जाकर डंडा ना लगाए, उनको तंग ना किया जाए। भाई ये मेरी शर्तें थी। वो उन्होंने कहा जी आपका मान सम्मान होगा, आप द्वारा उठाई की बातों पे हम ध्यान देंगे, करनाल के विकास की बातें हो, करनाल के उसके जगमोहन नंद ने आश्वासन दिया, जो बातें हमारे समक्ष आएंगी हम आपके साथ खड़े होकर समाधान करें। एक आखिरी प्रश्न था कि आप तो भाजपा में शामिल हो ही चुके हैं, तो क्या आप रेणु बाला गुप्ता जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए मैदान उतर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे? देखिए, आज मैं काफी कार्यकर्ताओं के फोन आए हैं, अगले 1-2 दिन में सारी रूपरेखा बना लूंगा। आज 3 बजे करण कमल में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें मैं जब आह्वान करूंगा अपने कार्यकर्ताओं को, भाई जो मोदी जी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त हरियाणा, कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त हरियाणा, लेकिन कांग्रेस मुक्त करनाल का मैं नारा देता हूं, इसको कांग्रेस मुक्त करनाल बना दिया जाए। सभी छोटे छोटे कार्यकर्ता जिनका मान सम्मान कांग्रेस में नहीं हुआ, जिनके अनदेखी की, आओ मिलकर हम एक संकल्प ले, करनाल के विकास के लिए, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान के लिए, उसका संकल्प ले, सभी एकजुट होकर भाजपा के बैनर के नीचे आए। त्रिलोचन जी से बी पॉजिटिव न्यूज में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो डिसीजन लिया है वो आपके लिए, आपके कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पांडे जी, आपका और चांद जी का, और बी पॉजिटिव के साथ मैं बड़ा पुराना जुड़ा हूँ। जब ये कुरुक्षेत्र काम करते हैं वहां भी जाता हूँ, चाहे वो नीलोखड़ी करें चाहे करनाल करें, मैं बी पॉजिटिव के खबरें देखता भी रहता हूँ। और बी पॉजिटिव बड़े अच्छा
संकल्प लेके चलते हैं, बी पॉजिटिव वाले बड़े पॉजिटिव चलते हैं। बी पॉजिटिव का मतलब जो रखा उन्होंने, पॉजिटिव चलने का मतलब रखा भाई जो किसी के हक की बात हो, किसी के साथ न्याय हो रहा हो, और बी पॉजिटिव उठाता है, उसका लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। त्रिलोचन सिंह जी के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान होता है या तो समय बताएगा, लेकिन यह तो तय है कि इस उलटफेर से करनाल की राजनीति अब पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज।